ओम शांति। आज बहुत वही गुह्यता को बार बार बाबा दोहरा रहे कि हमको आत्मा का पाठ पक्का करना है। बार 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 रिपीट करते रहे, जैसे रटन तो तोता बन जाए। मैं आत्मा, मैं आत्मा, ये आत्मा है। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। सारा संबंध शरीर से, शरीर यही छूटा। हम मरेंगे, इस शरीर के लिए जितने संबंध है सब अपने आप मर जाते हैं। फिर नया जन्म होता है, नई दुनिया मिलती है। पर आत्मा कोई संबंध अपने साथ लेकर नहीं जाती। इसलिए पापा कहते हैं, आप मरे, मर गई दुनिया। हम जैसे ही हमारा शरीर छूटा, कोई भी रिश्ता हमारे साथ नहीं चलता, कोई भी नहीं आता। इस पर एक मूवी अभी बनी थी, जिस पर आत्मा ने बहुत पाप कर्म किए, अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। भगवान ने उसको एक मौका दिया, जाओ चिता पर जो तुम्हारा शरीर पड़ा है, कहो, पूछो, क्या तुम्हारे साथ चिता पर कोई और लिटने को तैयार है? उसने सबको जाकर पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, दोस्त से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, बच्चों से पूछा। कोई भी तैयार नहीं था। तो कभी भी हमारे साथ कोई भी साथ में नहीं जा सकता। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, तुम उस वक्त मर कर के जो भोगोगे, अगर अभी जीते जी मर जाते हो, आत्मा समझते हो खुद को, तो तुम्हारे सारे भोग यही चुकतो हो जाएंगे मेरी याद में। मेरी याद ही ठहर सकती है तब, जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मोह इन सब से हटेगा। जब इनसे हटेगा तो मेरी याद होगी, मेरी याद होगी तो विकर्म विनाश होगा। और तभी तुम बिना भोगे, बिल्कुल जैसे कि एक चुटकी में शरीर आत्मा छोड़ के चली गई, एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बिना कुछ दर्द हुए, उस स्थिति से तुम शरीर से बाहर निकल मेरे पास आ जाओगे। इसलिए पापा कह रहे, मीठे बच्चे, जीते जी मर्जीवा बनो। हम अशरीरी आत्माएं हैं। ये पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। प्रश्न है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं, हम अभी नंगे बने हैं, बनते हैं। आए थे नंगे, जाना है नंगे। तो अंदर ही अंदर अपने आप को ऐसे ही देखना है। इस शरीर में नहीं है, हम आत्मा है। अर्थात तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण कर दो। अब मेरा मेरा समाप्त करो। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा काम, ये मेरा खत्म करो। मेरा का अंश वंश भी ना रहे। और पूरे ट्रस्टी होकर संभालो। जैसे कि अगर कोई सामान कहीं पे रखा हुआ है और हम कहे, भाई साहब थोड़ी देर सामान को देखभाल करिएगा, मैं आती हूँ। वो थोड़ी देर ट्रस्टी बन करके संभालता है, हम जब आते हैं हमको दे देता है। तो उसको कोई चिंता नहीं रहता है कि उस क्या क्या होगा क्या नहीं हो, बस वो अपना जिम्मेदारी पूरा करता है, कोई दुख नहीं होता उसको। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि ये सब हमको दे दो, ये समझो कि ये सब भगवान का है, मेरा भगवान का है। भगवान बोल रहे, बोलो कि मेरा है, और तुम समझो कि तुम इसके ट्रस्टी हो, और संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो, धंधा धोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्ज उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर तुम्हारा जो भी फर्ज, जो भी जिम्मेदारी तुमको दी गई है, ट्रस्टी बनकर उसको पूरा करो। किसी की पालना करनी है, किसी की संभाल के लिए रहते हो, किसी को खाना बना कर देते हो, किसी के कपड़े धोते हो, ये सब काम क्या समझ के करो? भगवान ने, ये सब भगवान का काम है, मैं ट्रस्टी हूँ, उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे। आज का गीत है, दर पे आए हैं कसम ले। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है। क्या है गीत?
दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। तो वही है कि जीते जी हम मर गए आपके बन गए। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना, सब कुछ समर्पित कर देना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं कि सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजोरिटी गुरु करते हैं। बहुत से, सब लोग नहीं करते हैं, बट बहुत से लोग गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोगों भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं ना, पादरी हो या कोई भी उसकी गोद में देते हैं। पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ कहेंगे, उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो बाप के बनते हैं, अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है, भूलते हैं। मरने के बाद तो ऐसे भी सब भूल जाता है। तो कितनी बड़ी मंजिल है कि अब भी हम ये काम करते हैं। हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़कर मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी बनी है, बल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा है फ्लाइंग काइट, सबसे दिखी जाती है, उससे दिखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से पहले कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़े में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती, कहाँ जाती? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन जाना है। झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतों कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई, हर एक ग्रंथ में इस कयामत के समय का व्याख्यान है। कुरान में, बाइबल में, गीता में, हर एक ग्रंथ में है, पर कोई कुछ समझता नहीं। सब आत्माओं का हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर भी घर पार्ट बजाने घर थोड़ी बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से सब चले जाते हैं, तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल यहाँ आया हूँ तो भी आत्माएं रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारी तुम्हारी अवस्था पे मर्दार है। कैसी हम अपनी अवस्था रखते हैं, इसलिए मर्द जीवा बनना है। हम आत्मा है, यह निश्चय रखना मेहनत है। हम लोग कितना ये वर्ड यूज करते हैं कि बहुत क्रोध आता है तो हम कहते हैं हम मर गए, मर गए हम।
ऐसे कहते हैं ना। तो हम वही याद हमारे अंदर की, इस दुख से बिल्कुल मर ही जाना है। नहीं लेना है कोई दुख, न देना है कोई दुख। वृत्ति को पाते, हाँ, घड़ी घड़ी हमने आत्मा निश्चय रखना मेहनत है, ये मेहनत है, यही बार बार करना है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देह भी अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा, ये सब आपका, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारा है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते, मेरा बन और सबसे ममता मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, नहीं, ऐसे नहीं कहना है कि सब कुछ बाबा को लिख देना है और दे देना है और खुद सन्यास में चले जाना है, नहीं। वहीं रहना है, सब काम करना है, लेकिन सब कुछ मन से बाबा को अर्पित। बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं, मेरापन सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा थोड़ी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्ज उतारना है, माँ बाप की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है। अब ये तुम्हारा बाप तुम्हारी पालना कर रहा है, तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते, सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, उनके पास कुछ नहीं रखा। सरेंडर किया, फिर उस धन से बिगड़ छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप भगवान स्वयं आकर सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। 5 तत्वों को भी बाबा पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। तो बार बार तत्वों को वाइब्रेशन देना है, उनको अपना दोस्त बनाना है। उनसे देखिए कि वो आपको वरदान दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तत्व से हमारे शरीर में रोग दुख और प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। तो ये तत्व अभी सब उफान पर है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है तो कितनी अर्थक्वेक है। नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सत्युग में सब सुख की चीजें हैं। वहां ये तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़ी समझते हैं। आज है कल नहीं, तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। भल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़ी रहती है। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता है ना। माया बार बार तूफान लाती है। कभी कोई आकर गाली देगा, कभी कोई आकर चीजें फेंकेगा, कभी कोई आकर कुछ करेगा, कभी कोई बीमार पड़ जाएगा, कभी कोई क्रोध करेगा। माया सबके द्वारा ही हमारे हमारी शक्ति को टेस्ट करते रहती कि कितने पक्के बने। ऐसा होते रहता है। छोटे फूल हैं, बड़े फूल हो तो उसमें फल भी आवे। फल आ जाता है तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। जब हम परिपक्व हो जाएंगे ना, तो अपने आप हमारे मुंह से ज्ञान निकलेगा, दूसरों का कल्याण होना शुरू होगा। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं कि पंडापन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पार किए, फिर आकर आपका बना हूँ। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े, और आप समान बनाए फल देना पड़े। नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए। तो गद्दी पर बैठो। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। जहाँ बुद्धि बाबा से हटी, खेल खत्म। माया फिर खींच लेती है। एक भूत है भी 5 विकार खींच लेता है अपनी तरफ। जैसे मूवीज, डरावना मूवीज में दिखाता है ना, एक अचानक दरवाजा खुलता है और वो खींच लेता है। तो जहाँ बाबा का साथ नहीं, उनकी छत्र छाया नहीं, उनकी याद नहीं, ये भूत
या तो हम में समा जाते हैं, हमको खींच लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहते हैं ये स्थूल भटकती आत्माओं से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे। उनको तो रास्ता बतलाते ही रहते कि बाप को याद करो। तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे। जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। यह भी बॉक्सिंग है। बाप की याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, फल कोई भी हो। बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम दे कर देती है। युद्ध स्थल है ना, अभी मोह रूपी माया एकदम नाक में दम कर दी। बुद्धि योग लगाने से माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु सिर्फ ज्ञान देने वाला। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले पूरा योग चाहिए। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। यह बिल्कुल राइट। 8 की निशानी वो है ना जिनको कुछ भी नहीं, मतलब वो हारते नहीं है माया से। 108 की निशानी है कि वो हारते हैं लेकिन फिर जीत जाते हैं, पर बहुत पक्के पक्के रहते हैं। और 16,108 में वो भी आते हैं जो लड़ते रहते लड़ते रहते लड़ते रहते, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। जैसे राम को बाण के साथ दिखाया ना, तो उसमें त्रेता युग में क्षत्रिय है, यानी कि ये बहस भी बहुत करेंगे वो लोग। तो निशानी को समझना है और अपने अंदर कौन सी निशानी लानी है। 8 की निशानी लाने का प्रयास करना है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि पाते जाते हैं। वह सब यहाँ बनते हैं। चांद सभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में कहते हैं ना, कभी नहीं छोड़ेंगे मर जाएंगे। तो बाबा फिर कहते हैं कि यह सब तुम बच्चों के लिए। बच्चे कहते हैं ना हमारा सब कुछ आपका ही है। कहते हैं ना कि यह सब कुछ भगवान ने दिया। अब बाप कहते हैं कि यह सब खत्म होना है तो विनाश तो होना है ना। तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको पतली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो, सब कुछ सरेंडर करो। बाप कहते हैं मैं इन सब शास्त्रों का सार आदि का तुमको सार समझाता हूँ। जो शास्त्र पढ़े हुए हैं ना वो तो समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको यह समझाता हूँ कि मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, अब फिर बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना न सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप तो कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। पापा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेनी ना। तो कल भी ऐसा मौका आया था जब शरीर निर्वाह कैसे करनी है, मतलब बाहर का तो नहीं खाना है, खाना कैसे बनाए। तो फिर आइडिया बाबा दिए। फिर हम लोग बहुत सारा फ्रूट्स खाए, इडली बनाए, चटनी तो बिना गैस के बन जाता है, तो ऐसे चटनी बना दिए। तो इस तरह से बाबा शरीर निर्वाह कैसे करना वो भी आइडिया देते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मिल देते हैं, साहूकार दे न सके। जो बहुत पैसे वाला है उसको तो लगेगा फट से मंगा ले कुछ, लेकिन जो बहुत गरीब है बेचारा, 2 रोटी ऐसे कैसे कमाता है, वो क्या करेगा। वो थोड़ी ऐसे कहीं ऑर्डर कर देगा, उसको कहीं से गेहूं मिलेगा आटा मिलेगा तो 2 रोटी खुद बनाएगा खाएगा। तो कितना पवित्रता उसका खुद का रहता है, खुद बनाता है खाता है। सरेंडर हो नहीं सकता, साहूकार सरेंडर नहीं हो सकता। उसको ममता भी बहुत चीज है कि
कैसे इतना धन कमाए छोड़ दें। कोई विरला निकलता है, जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो, है ना। बाल बच्चे पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी हो जाती है ना, तो अलग कैसे हो। तो फिर उनसे मोह लगा रहता है। तो ऐसे बहुत विरले निकलते हैं जो इस मोह को पार कर पाते हैं। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे, जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं, उनसे भी जास्ती गरीब कन्याएं हैं। कन्याओं को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। जो भी कन्याएं है ना, उनको धन संपत्ति से उतना मोह नहीं होगा। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, बस सब कुछ छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को दिया जाता है, भारत है सबसे गरीब। अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्यों, देते हैं क्या। अमेरिका को बाबा देते हैं क्या। भारत अभी गरीब बन पड़ा है, तो भारत को देते हैं। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते, वन से फिर टू, थ्री होगी। अभी कितने धर्म है, जरूर वन धर्म में आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते हैं फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आते हैं, फलाने ने ऐसा तीर मारा कि बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ही ज्ञान बाण कहा जाता है। बाण गंगा का यादगार है ना, तो वही यादगार सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं है। जानते कुछ भी नहीं। मनुष्य को जो आया सो लिख दिया है। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है ना। जब सच उभर आकर आता है ना, तो झूठ अपने आप को बुझना चाहे इसलिए बहुत लड़ता है, बहुत लड़ता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी ना भी आदि की कोई बात ही नहीं। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकलते हैं जो सच छिप गया है। अब इमिटेशन ज्वेलरी कितनी बनी है, इवन सच की ज्वेलरी उसके सामने फीकी लगती है। तो तुम किसको किसको सच सुनाते हो जो जैसे मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलवेड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करता है, तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं। हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं है। नर के मालिक कैसे बने हैं। गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का, ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बस पुराना घर थोड़ी ही बनाएंगे। बाप पुराना घर थोड़ी बनाएंगे। कोई भी पुराना घर थोड़ी बनाता है। कोई भी चीज बनाएगा तो नया ही बनाएगा ना। तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया के विघ्नों से डरना नहीं, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। वरदान। मीठे बच्चे, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समृद्धि संपन्न भव। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं, तो रहम की सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं।
और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समृद्धि बनने भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। तो कितना सुंदर वरदान है कि हम बाबा के का बोले तो बाबा का ध्यान हमारी तरफ जाता है और वो हमारी अपने स्नेह से रहम से हमारी पालना करते रहते, हमें आगे बढ़ाते। स्लोगन, जो बाप के प्यारे बने हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति या वैभव से प्यार हो नहीं सकता। जब हम भगवान से हमको प्यार हो जाए तो सबसे स्नेह होगा, लेकिन किसी का प्यार हमें फंसाएगा नहीं, खींचेगा नहीं। तो किसी भी अन्य व्यक्ति या वैभव से प्यार हो नहीं सकता। ओम शांति, शांति, शांति।